Hello everyone, welcome to Cody by Heart. So today problem we will see to find the longest substrings at with at least k repeating characters in a Java program. ये लीप कोड और इन टाइप की जो वेबसाइट्स होती है चैलेंजेस कोडिंग की, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा सभी को. तो वी विल डू अ सॉल्यूशन. तो हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं. ठीक है. सो ज़्यादातर लोगों ने भी बोला है कि इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप को सॉल्व करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मेन मेथड बना लेते हैं. ठीक है. तो स्ट्रिंग इनपुट है ए बी बी. ठीक है. एंड फिर हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं सबसे पहले. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. पब्लिक स्टैटिक इंट. सो मेनली जो कवर करेंगे वो हम ये कवर करेंगे. मेनली जो इसमें वीडियो में जो कवर करूंगा मैं वो ये कवर करूंगा कि सिर्फ लॉजिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ना कि सारे वैलिडेशन वगैरह वो सब मैं नहीं बताऊंगा. तो वो सब अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लेना, बट मेन लॉजिक वी विल डिस्कस. ठीक है. सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग में मान लो एस एक तो पास हो गया. ठीक है. इंट के, और के क्या है बेसिकली लेंथ. लाइक के बेसिकली इंटीजर है एज अ इनपुट एंड रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग. ठीक है. तो के हमारे लिए इंटीजर वैल्यू हो गई, जो 3 के बाद सब स्ट्रिंग करेगी या 4 के बाद 3 के बाद. तो ये वाली वैल्यू हो गई. ठीक है. सो अब क्या लिखेंगे, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इन कैर का काउंट निकाल लेते हैं, कैरेक्टर का काउंट. तो कैसे निकालेंगे, एरे बना लेते हैं. कैरेक्टर काउंट बने 26 कैरेक्टर. ठीक है. होते हैं. अभी हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. एज्यूम ओनली लोअर केस. ठीक है. लेटर्स है. तो ये हो गया काउंट. फॉर लूप लगा लो, कैर सी जो स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग डॉट टू कैरेक्टर एरे का यूज कर लेते हैं. ठीक है. सो कैरेक्टर में अब यहाँ पे हमें काउंट मिल जाएगा. काउंट ये देखो, इस तरीके से काउंटर को चलाते हैं. जब कैरेक्टर में चलाते हैं तो क्या करते हैं, सी माइनस. ठीक है. तो स्मॉल कैर है ना, तो इक्वल ए. तो इस तरीके से लिखना है टू. अभी हमने काउंट कर लिए स्मॉल. ठीक है. अब क्या करते हैं, अब एक और लूप चलाते हैं वैलिडेट करने के लिए कि ट्रू फॉल्स ये वैलिड है या नहीं है. सो विल वैलिडेट फर्स्ट. ठीक है. सो बूलन में एक ले लेते हैं. पहले तो बूलन वैल्यूबल ले लेते हैं. बूलन वैलिड इक्वल टू ट्रू. ठीक है. फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0. 26 तक का लूप. ठीक है. आई प्लस प्लस. ठीक है. इफ कैर जो कैर काउंट है उसका आई ग्रेटर इक्वल 0 एंड कैर काउंट जो है उसका आई जो के की वैल्यू हमने ली है उसके बराबर हो, उससे छोटा हो. तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई. ठीक है. ब्रेक कर दिया, बाहर आ गया लूप से. तो ये हो गया फॉल लूप खत्म. अगर बाहर आ गए तो रिटर्न करा दो वैलिड. रिटर्न लेंथ रिटर्न करा दो एस की जितनी लेंथ हुई. तो ये तो हो गया रिटर्न. बट अगर नहीं हुआ तो मैक्सिमम लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी लार्जेस्ट, जिससे
लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग निकालने का कोड लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले एक इंटीजर ले लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ जो है वो 0 हो। फिर एक कहाँ से स्टार्ट करना है, वो भी इंटीजर वैल्यू 0, ठीक है। सो फॉर लूप लगाओ यहाँ पे, इन इंटीजर में एंड मान लेते हैं, एंड स्टार्ट हो गया तो एंड आई, ठीक है। एंड जो लास्ट स्ट्रिंग है, लास्ट, ठीक है, स्मॉलर किसकी लेंथ, एस की, जो आया है हमारे पास, ठीक है। एंड प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन को चेक कर लेते हैं। जो कैर है, कैर के अंदर जो काउंट पड़ा, कैर काउंट, अगर एस डॉट कैरेक्टर एट वो लास्ट वाला का मिल जाता है, ठीक है, बट स्मॉल कैरेक्टर स्मॉल, ठीक है, बट वो के से छोटा हो। अगर के से छोटा हो तो मैक्सिमम लेंथ निकालें। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स। अब जो मैक्स डॉट फंक्शन को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रिंग, जब तक ना मिल जाए मैक्स लेंथ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग में, इसी को भी वापस पास कर दो, एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड, और के वापस पास कर दिया मैंने, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, स्टार्ट एंड +1, एक +1 होता रहेगा इसमें। सो ये हमारा हो गया लूप कंप्लीट। अब हमें मैक्सिमम लेंथ पता चल गई, जो अब अगर नहीं तो फिर बाहर निकालो इसे, मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स, मैक्सिमम लेंथ लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग एस डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, स्टार्ट आ जाएगा या फिर के की वैल्यू आ जाएगी और ये बंद हो जाएगा। और फिर क्या करना है, रिटर्न कर देना, रिटर्न मैक्स लेंथ। सो ये पूरा हमारा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालने का जो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ये इनपुट था, अगर मैं इंट के की वैल्यू इक्वल टू 3 दे देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए, और इंट फिर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, क्या था, इनपुट दे दिया और के की वैल्यू के पास कर दी। अब एसओपी करा लेते हैं एक बार, एसओपी द लॉन्गेस्ट। इस वीडियो को मैंने जल्दी जल्दी बताया, प्लीज़ एक बार समझ लेना पॉज करके। सो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल गिव यू मोर सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो। और ये क्या है, फिर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू रिपीटेड कितनी बार हुआ, अगर कुछ रिपीटिंग, वो सब कैरेक्टर कितनी बार कैरेक्टर रिपीट हुआ, कैरेक्टर्स इस, ठीक है। सो ये आ गया रिजल्ट। सो अब इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स। ये हार्डेस्ट लेवल है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स में देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। सो इसको अच्छे से देख लेना, इस क्वेश्चन को 3 का 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो के 3 टाइम ए आ रहा है जैसे, तो 3। सो इसको एक बार अच्छे से समझ लेना कि लिखा क्या है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग्स। बाकी मैं एक बार और समझा देता हूँ, यहीं पर लिख के यहाँ लिख देता हूँ, ये मेन लॉजिक है इसका, तो इस पे लिख लेना।
तो क्या है लॉन्गेस्ट, अगर देखो जैसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, का हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसमें क्या है कि स्ट्रिंग जो एस है एंटीजर के वो इनपुट्स हैं, एस और के इनपुट है एक तरीके से, ठीक है। फिर क्या करा हमने, हमें क्या करना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, क्या है इसके अंदर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, अगर ए बी बी, तो इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या है, सो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग इसमें अब लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है अगर एस में विथ एटलीस्ट के, मतलब एटलीस्ट के की बराबर रिपीटिंग हो, के की वैल्यू 3 है, रिपीटिंग, जो रिपीटिंग है कैरेक्टर एटलीस्ट एस स्क्वेयर एटलीस्ट के की रिपीटिंग वैल्यू होनी चाहिए। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर एक रिकर्सिव, इसको कहते हैं रिकर्सिव रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो किया यहाँ पे। अब ऐसा क्यों किया, टू स्प्लिट करने के लिए, द स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, मतलब इनटू किसमें, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग में, क्योंकि जब तक करते रहो इसमें सब ये चलता रहेगा रिकर्जन, जब तक अंटिल यू विल फाइंड अंटिल इट्स फाइंड द वैलिड सब स्ट्रिंग, जब तक नहीं मिल जाती वैलिड सब स्ट्रिंग, मतलब 3 के बाद जब तक नहीं पहुंच जाता रीच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बेसिकली जो भी इनपुट स्ट्रिंग है स्ट्रिंग। सो ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा था, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ रिपीटिंग कैरेक्टर ए बी बी ऐसे करके रिपीटिंग कैरेक्टर को डिवाइड करना था। बट अब 3 क्यों आया, चूंकि 3 होनी चाहिए रिपीटिंग, जो 3 रिपीट कर रहे हो कैरेक्टर वो निकालना है बेसिकली। तो मोटा मोटा फंडा ये है कि 3 जो रिपीट हो रहे हैं कैरेक्टर वो निकालेंगे, अगर मैं 4 दूंगा 2 दूंगा तो वैसे निकलेंगे, ठीक है। सो इसको एक बार go through कर लेना। if you still have any problem while solving this kind of question, please let us know. Thank you and keep watching Codey by Heart, or keep watching Codey by Heart. Thank you.